फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर्दियों के बाद अब बढ़ती गर्मियों में हम अपने मनी प्लांट को कैसे अच्छा रखें, कैसे सुंदर बनाएं और कैसे एक छोटे से कप में हम अपने मनी प्लांट को कई मीटर तक लंबा रख सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे अपने घर में बनाई हुई खाद के बारे में, जैसे जीरो बजट खाद जिसमें कोई पैसे नहीं लगते और हम आराम से उसको घर में तैयार करेंगे और कई मीटर लंबा सुंदर स्वस्थ पौधा तैयार करेंगे। तो इसको प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग। इसके माध्यम से जानकारी आपको उपलब्ध हो रही है। दोस्तों, आप देखिए कि एक छोटा सा कॉफ़ी मग मेरे हाथ में है और उसमें मैंने एक मनी प्लांट लगाया हुआ था। ये मनी प्लांट दोस्तों 1 साल पुराना है। एक टहनी थी जिसकी रोपाई मैंने इसमें की थी और आज 1 साल बाद ये मनी प्लांट लगभग 3.5 मीटर तक लंबा हो गया है। देखिए जिस तरीके से मैंने लपेट कर हाथ में आपको दिखाया है। और क्योंकि सर्दियाँ थी तो सर्दियों में कुछ पत्तियाँ इसकी पीली पड़ गई हैं, तो हम इसकी देखभाल करेंगे। कैसे इसको हम अच्छा बनाएंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। आप इसकी लंबाई देखिए। तो दोस्तों ये ऐसा है कि अगर आप थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि कैसे किस समय में हमको क्या खाद देना है, क्या पानी देना है और हम और कौन कौन सी केयर करें, जिससे कि हम भी अपने घर में एक कप जैसे साइज में कई मीटर लंबा मनी प्लांट बना सकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि होममेड फर्टिलाइज़र जो हम अपने घर में बनाएंगे, उसके लिए हम 1 चम्मच बेसन लेंगे और इस बेसन के लिए एक कटोरी में लेंगे जिसमें हम इस बेसन को डाल देंगे और इस बेसन के साथ साथ हम लेंगे सरसों की खल्ली। तो दोस्तों सरसों की खल्ली बड़े आराम से हमको किसी भी सरसों की मिल पर मिल जाएगी, बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सरसों की खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अपने घर में सरसों का तेल जो आता है, अगर आपने सरसों का तेल मिल से लिया है तो नीचे में आप देखिएगा एक सोल्यूशन बैठ जाता है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस हमने बेसन को और सरसों की खल्ली को में पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद आप देखिए इस तरीके से ये सोल्यूशन तैयार हो रहा है। चम्मच से इसको अच्छी तरीके से चला देंगे ताकि जो भी इसमें आप देख रहे होंगे बेसन है, इसकी जो ढेली बन गई है ये टूट जाए, अच्छी तरीके से सोल्यूशन मिक्स हो जाए। इसको 24 घंटा के लिए हमें छोड़ देना है। इसके बाद देखिए जो कप हम जिसमें हमने मनी प्लांट लगाया उसमें हम 2 से 3 चम्मच इस पानी को डाल देंगे। आपको कम से कम 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, तब इसमें पानी को दीजिए। दूसरा सोल्यूशन जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये बना हुआ है सरसों की खल्ली से बना हुआ है। सरसों का तेल जो होता है इसके नीचे जो खल्ली बैठ जाती है उसको मैंने लिया हुआ है और इसमें मैंने लगभग 1 लीटर पानी में इसको मिक्स कर दिया था। लगभग 6 चम्मच हमने सरसों की खल्ली ली थी जो कि नीचे लिक्विड फॉर्म में थी, उसको मिक्स किया था। और आप देखिए कि ये मेरी जो खिड़की है इस पर मनी प्लांट कितना ही सुंदर इसका आउटलुक आ रहा है। आप अंदर से मैंने इसको लिया हुआ है। आप देखिए कि पूरी खिड़की से जब बाहर का नज़ारा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी गार्डन में हो। और मैंने अपने हैंगिंग बास्केट में मनी प्लांट को लगा रखा है, कप जिसमें कि मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। आप देख सकते हैं बाहर से ये दिख रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इस तरीके की घर में बनाई खाद से काफ़ी लंबा और सुंदर हरा भरा पत्ते का मनी प्लांट तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं। तो दोस्तों हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है इस विषय में भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि हम और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें समय समय पर पानी देना। जैसे आप देखिए कि जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, हर दिन पानी की ज़रूरत पड़ती है। लगभग आधा लीटर पानी एक गमले में प्रतिदिन आप अपने मनी प्लांट के पौधे को दें और साथ ही साथ यूरिया 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर कम से कम महीने में 1 बार ज़रूर पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। तीसरा बात करेंगे स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होता है दोस्तों, जब पौधे को सहारा देने को ही हम स्टैकिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने जो मनी प्लांट लिया हुआ है इसमें हमने एक डंडा बीचों बीच लगा दिया है और उसी पर ही फैल रहा है। इसके बीच में हमने फाइबर यूज किया है। फाइबर बनाना का हो सकता है, जूट का हो सकता है, यहाँ तक कि आप जूट की रस्सी का भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये देखिए जो हमने बनाना फाइबर लिया हुआ है ये इसमें जब पानी देते तो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है और ये काफ़ी समय तक मॉइस्चर को अपने अंदर रखता है, जिससे कि जो इसकी जड़ें होती हैं मनी प्लांट की वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करती हैं और इससे जो है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती रहती हैं। इससे पौधे को जब नमी मिलती रहती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, तो ये अच्छी तरीके से बढ़ता रहता है। आप देखिए एक पोल पर मैंने इसको फैलाया हुआ, कितना ही सुंदर ये खूबसूरत लग रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों शॉवर ऑन प्लांट्स, यानी कि पौधे में किस तरीके से हम पानी दें। अगर पानी देते हैं तो हमें हमेशा झरने का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि लगभग ये हमारा जो पौधा है ये लगभग 1.5 से 2 मीटर की हाइट के पोल पर मैंने लगाया हुआ है। इसको मैंने शॉवर के द्वारा पानी दिया है तो इससे पत्तियां भी साफ़ हो जाती हैं
और कोई कीट पतंगा भी अगर पत्ती के ऊपर चिपका होता है तो वो हट जाता है। आप देखिए थाले में काफ़ी नमी है, तो इस तरीके की नमी हमेशा मनी प्लांट के पौधे में बनी रहनी चाहिए। आप देखते होंगे दोस्तों कि जो मनी प्लांट का पौधा होता है ये हमेशा इसमें जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं और ऐसी चीज़ की तलाश में रहती हैं जिससे कि वो चिपक कर आगे बढ़ सकें। तो अगर आप इसे थोड़ा सा सहारा दे देते हैं तो ये पत्तियाँ जो हैं इससे इनमें भोजन अच्छा मिलता है, जड़ें जो है अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती है। आप देखिए ये जो मैंने फाइबर लगाया हुआ इसमें जड़ें कितनी अच्छी तरीके से अंदर घुसी हुई हैं और जब जब इसमें पानी देते हैं तो पानी 2 से 3 दिन तक इसमें रह जाता है और इस तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। पत्तियाँ चौड़ी हो जाती हैं, पत्तियों का रंग अच्छा आ जाता है, पत्तियाँ हरी भरी नज़र आती हैं। और आप देखिए जो एरियल रूट्स है ये एरियल रूट्स कहलाती हैं। जो जड़ें इस प्रकार की होती हैं वो एरियल रूट्स की कैटेगरी में देखिए ये निकल रही हैं। ये जड़ें अंदर की तरफ पूरी तरीके से घुसी हुई हैं। यही जड़ें जो है खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। तो पौधा जो है इन पत्तियों के माध्यम से जो भोजन तैयार करता है, रूट्स होती है पानी लेती हैं, तो इस तरीके से पौधा काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ता है। तो पौधे को हमेशा आप छायादार स्थान पर ही रखें। जब गर्मियाँ ज़्यादा हो तो कम से कम 6 दिन पौधे को आप छायादार स्थान पर रखें और 1 दिन पौधे को आप ओपन एरिया यानी कि धूप में रखें। अगर आप धूप उसे बचा के थोड़ा सा रखेंगे तो देखेंगे पौधा आपका देखिए 7 फीट तक की हाइट का ये मनी प्लांट मेरे पास तैयार हो गया है और ये 6 महीने में तैयार हुआ है। दोस्तों हैंगिंग पॉट में मनी प्लांट को कैसे देखना है, आप देखिए कि सर्दियों के बाद जो मैंने हैंगिंग पॉट आपको दिखा रही हूँ ये सर्दियों के समय का फोटोग्राफ है। पौधे की पत्तियाँ एकदम पीली सी पड़ गई हैं क्योंकि इसमें मैंने न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया था, इसी वजह से ये अभी तक रुका हुआ है। इसके बाद सबसे पहले इसकी लीव्स यानी जो पीली पत्तियां उसको हटा देना है, सूखी पत्तियों को हटा देना है। और दोस्तों देखिए अब मैंने जब इसका मैनेजमेंट शुरू कर दिया यानी कि इसमें हमने होममेड फर्टिलाइज़र को दिया, बेसन और सरसों की खल्ली की मिली फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हो, तो पत्तियाँ हरी हरी होती चली जा रही हैं और सारी पत्तियों का रंग देखिए डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है और पत्तियों का साइज भी बढ़ना शुरू हो गया है। दोस्तों मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मनी प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ता है। और बहुत तरीके के पॉट हैं जो कि चौकोर कलर रंग का है और इसमें किस तरीके से मनी प्लांट फैला हुआ बेहद खूबसूरत लग रहा है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको सब्सक्रिप्शन जो है इसका मिल जाए और आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों ये प्रेजेंट किया मॉडर्न गार्डनिंग फार्मिंग से। बाय बाय।